नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। हमीरपुर स्वास्थ्य विभाग का एक और काला कारनामा सामने आया है, जहां पर एम्बुलेंस को 4 बार फोन करने के बावजूद भी एम्बुलेंस चालक ने फोन नहीं उठाया, जिसके बाद पीड़ित के परिजनों ने ई रिक्शा की सहायता से रस्सी बांध कर ठेलिया द्वारा मरीज को अस्पताल पहुंचाया। मरीज का वीडियो शर्मसार कर देने वाला है। जहां स्वास्थ्य मंत्री दिशा निर्देश देते हैं तो वहीं विभाग स्वास्थ्य मंत्री को ठेंगा दिखाते नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि हमीरपुर जिलाधिकारी के द्वारा समय समय पर मीटिंग की जाती है। आपको बता दें कि हमीरपुर जिला अस्पताल में ये कोई पहली घटना नहीं है। ये अपनी लापरवाही की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहता है। क्या स्वास्थ्य विभाग एक बड़ी घटना का इंतजार कर रहा है? पूरा मामला हमीरपुर शहर के सरकारी अस्पताल का बताया जा रहा है। हमीरपुर में सरकारी आता हुआ नजर आ रहा है। ठेले पर ले जाते हुए उसके परिजन आपको नजर आ रहे हैं। बेहद ही शर्मनाक ये वीडियो। स्वास्थ्य मंत्री के लाख दावे यहां पर फेल होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि धरातल पर जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए नजर नहीं आ रहे। 4 बार फोन करने के बाद भी एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंची। मजबूरन परिजनों को ठेले का सहारा लेकर मरीज को अस्पताल पहुंचाना पड़ा। ये कारनामा पहला कारनामा नहीं है। इससे पहले भी इस तरीके की घटनाएं स्वास्थ्य विभाग की सामने आ चुकी हैं। एम्बुलेंस को फोन किया जाता है, एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंचती। ठेले से मरीज को पहुंचाने के लिए मजबूर हुए परिजन। मौके पर नहीं पहुंची एम्बुलेंस। सरकारी अस्पताल का ये मामला है पूरा। ठेले से मरीज को ले जाते हुए दिखे परिजन। डिप्टी सीएम के दिशा निर्देशों का नहीं हो रहा है पालन। हमीरपुर के सरकारी अस्पताल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हमीरपुर शहर के सरकारी अस्पताल का ये पूरा मामला। चार बार फोन करने के बाद भी मौके पर नहीं पहुंची एम्बुलेंस। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित नामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? आए दिन ऐसी जो स्थितियां सामने निकलते आती रहती है, जहां पर अगर बात करी जाए हमीरपुर में तो अगर डिफर सेंटर की, तो हमीरपुर डिफर सेंटर बना हुआ है। इस मरीज की बात करें तो ये मरीज का जो है 2 महीने पूर्व ही इसका फ्रैक्चर हुआ था, तो गुल्ला टूट गया था, जिसके बाद इसे कानपुर डिफर कर दिया था।
इसके बाद दोबारा इस टूटे पर कल जब इन्होंने इनके द्वारा एम्बुलेंस को फोन किया गया, तो एम्बुलेंस का फोन न उठने पर इन्होंने ई रिक्शे की मदद से ठेले में अपना ई रिक्शे को बांध कर और ये ठेले को लेकर आए हुए हैं, जिसमें आप ये साफ तौर पर तस्वीरों पर देख सकते हैं किस तरीके से ये जो सर्वसाक्ष तस्वीरें हैं हमेशा से हमेशा सामने आती है, चाहे वो मरीजों को रुपए लेके इलाज करने को लेकर हो या मरीजों का रुपए न देने पर इलाज करने को लेकर हो, हमेशा से हमीरपुर की ये जो सुर्खियां हैं सामने आती रहती है। जी बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग से आपने इस पूरे मामले पर बातचीत करने की कोशिश की, क्या कुछ कहना है उनका इस पूरे मामले पर? अगर आप स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग में जब सीएमओ से बात करनी चाहिए, सीएमओ ने कहा अभी कोई मामला संज्ञान में नहीं आया है। हालांकि हमारे द्वारा सीएमओ साहब को पर्सनल ये वीडियो भेज दिए गए हैं, अब देखते हैं सीएमओ साहब इस पर क्या कार्रवाई करते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। हमारे साथ कुछ हमारे सहयोगी भाई भी मौजूद है, समाज सेवी, जो हमीरपुर की इस व्यवस्था को देखते हुए क्या कुछ कहना चाहेंगे। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास कुमार पांडे है। भैया ये हमीरपुर से जो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आपको क्या कुछ कहना है? हमीरपुर की स्वास्थ्य सेवाएं बहुत ही लचर हैं। कई बार हमारे द्वारा भी, आपके द्वारा भी कई बार उनको इंगित किया गया है कार्य जो भी कार्य हो रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार से न तो आपके जो चिकित्सा अधिकारी और ना ही किसी प्रकार से कोई भी हमारे यहाँ के राजनेता कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे केवल सफेद हाथी की तरह हमारा जो है हॉस्पिटल चल रहा है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कई बार इस चीज को बताया गया कि हमारे यहाँ मशीनें हैं, डॉक्टर्स नहीं हैं। हमारे यहाँ इतना बड़ा जिला अस्पताल होने के बाद हमारे यहाँ जो महिलाएं हैं जिनको प्रसव की समस्या होती है, उल्टा यहाँ के डॉक्टर उनसे धनराशि ले लेते हैं। बहुत ही समस्या है, कई बार बताने के बाद भी पूरी नहीं हो पाए। अमित जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है हम तक। अमित जी, सुन पा रहे हैं आप? और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर ठेले से मरीज को परिजनों ने अस्पताल पहुंचाया। 4 बार फोन करने के बाद भी नहीं आई एम्बुलेंस। हमीरपुर शहर के सरकारी अस्पताल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हासिल होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं लचर स्वास्थ्य व्यवस्था की, जिस तरीके से परिजन मरीज को ठेले में ले जाने में मजबूर हैं क्योंकि एम्बुलेंस को 4 बार फ़ोन किया गया, उसके बाद भी एम्बुलेंस चालक ने फ़ोन नहीं उठाया। हमारे साथ बालजी पांडे समाजसेवी हमीरपुर से जुड़ चुके हैं। अमित नानदेव हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। बालजी पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अगर हम स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात करें तो हमीरपुर की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसी नजर आ रही? व्यवस्था मैम इस समय बहुत ही लचर है। कई बार अवगत कराने के बाद भी इन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कई बार महिलाओं का जब
प्रसव होता है, महिलाओं के बच्चे पैदा होते हैं, तो एक तरफ सरकार कह रही है कि हम बच्चों को जो है सुरक्षा और धन प्राप्त प्रदान करते हैं जिसको बच्चा होता है, लेकिन यहाँ पे अस्पताल वापस ले उनसे उल्टा पैसा ले लेता है। कई बार एम्बुलेंस की शिकायतें आई हैं, आदमी यहाँ पे मर जाता है लेकिन एम्बुलेंस की कोई समस्या उनके सामने, हर बार यही समस्या आती है, कोई सहायता उनको एम्बुलेंस की नहीं मिलती, फोन ही नहीं उठता मैडम। इसको लेकर क्या आप लोगों के द्वारा कभी कोई इनिशिएटिव लिया गया है? कई बार मैडम हम सीएमओ साहब से कहा, सीएमएस से कहा, कई बार जिलाधिकारी महोदय जो पूर्व जिलाधिकारी रहे उनको कई बार हमने ज्ञापन भी दिया, कई बार बोला भी उनको, लेकिन जो इस समय जिलाधिकारी महोदय आए हैं वो पहले से ही स्वास्थ्य को लेकर काफी चिंतित रहे हैं। शायद उनको ये जानकारी मिले तो उनको दुख होगा, लेकिन पिछले जितने भी जिलाधिकारी और राजनेता हमारे यहाँ हैं रहे हैं, उन्हें किसी भी प्रकार से स्वास्थ्य की कोई चिंता नहीं। डॉक्टर है नहीं यहाँ पे, मशीनें यहाँ पे केवल बंद पड़ी हुई हैं, सब अच्छी मशीनें लगी हुई हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से उनको चालू नहीं कराया जा रहा है, ना ही डॉक्टर उनको ध्यान दे रहे हैं। बिल्कुल, इस तरीके के मामले जो हैं वो लगातार हमें सामने आने देख रहे हैं कि लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। एम्बुलेंस चालक जो हैं वो सुन नहीं पा रहे हैं, एम्बुलेंस चालक फ़ोन नहीं उठाते हैं, तो आखिर ये किसकी जिम्मेदारी है? कौन इसके लिए जिम्मेदार है? मरीज जो हैं वो ठेले पर जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि हम लगातार उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधार रहे हैं, धरातल पर लेकिन चीज़ें काफ़ी अलग हैं। मैम बहुत अलग है। जब भी यहाँ पे किसी नेता का या किसी बड़े अधिकारी का दौरा होता है तो अस्पताल ऐसे चमकाया जाता है जैसे किसी की शादी में टेंट लगा के चमकाया जाता है। उसके जाने के बाद फिर वही दशा में वो अस्पताल लौट आता है। कई बार ऐसा हुआ है कि मरीज को ना तो घर से लाने के लिए एम्बुलेंस मिली हो और ना ही अस्पताल से बाहर रेफर करने के लिए एम्बुलेंस मिली। मेरे साथ ही ऐसा हुआ, मेरे एक परिजन थे, वो एक बार एक्सीडेंट में हुए तो मैं पूरी 2 घंटे परेशान रहा एम्बुलेंस के लिए। फिर बाद में मैं अपनी ही गाड़ी में उनको रख के ले गया। उसकी शिकायत भी मैंने करी आगे, लेकिन किसी भी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं होती। बिल्कुल, वापस आएंगे आपके पास। अमित, इसको लेकर आपने स्वास्थ्य विभाग में बातचीत की है, क्या कुछ उनका कहना है? एम्बुलेंस चालक ने फ़ोन क्यों नहीं उठाया? एम्बुलेंस चालक की क्या जिम्मेदारी बनती है? क्या इसको लेकर आपने बातचीत की है? जी, अगर बात करें तो कोई जवाब नहीं दिया है, इस पर कहा गया है कि जो भी हमने। अमित, आपकी आवाज इको कर रही है, अपना माइक ठीक करिए प्लीज। अमित, हेलो जी कंटिन्यू करिए प्लीज। अगर बात करें हम सीएमओ की, तो सीएमओ द्वारा जो हमने बात की गई, सीएमओ से हमने बोला तो सीएमओ का कहना है कि अभी ऐसी कोई जानकारी हमें उपलब्ध नहीं हुई है। फिलहाल हमारे द्वारा सीएमओ को पर्सनल वीडियो भेजा गया है, जो कि अब देखते हैं वीडियो देखने के बाद सीएमओ पर क्या कार्रवाई करते हैं। जी, कार्रवाई करते हैं, जिस तरीके से कहा जाता है कि हम आगे जांच करेंगे, हम इस पर बात करेंगे, लेकिन कुछ टाइम बाद वो वापस ठंडे बस्ते में मामला चला जाता है। फिर कोई एक ऐसी घटना होती है जिसके बाद फिर हमें चर्चा करनी पड़ती है, फिर वही बात दोहराई जाती है कि हम जांच कर रहे हैं, आगे कार्रवाई कर रहे हैं। तो आखिर ऐसे कब तक चलेगा? और हमीरपुर का दौरा खुद ब्रजेश पाठक कई बार कर चुके हैं स्वास्थ्य विभाग का, उसके बाद ये हाल है। ऑडियो कनेक्ट करिए। अमित जी, अगर बात करें अब दौरे को लेकर, जब भी हमीरपुर दौरा लगता है किसी भी बड़े मंत्री का या स्वास्थ्य मंत्री का, तो हमीरपुर को जो जिला अस्पताल है उनको दुल्हन देख के सजाया जाता है और उनसे उस समय अगर कोई शिकायत करता है तो उसमें कठोर कार्रवाई की बात कही जाती है, लेकिन उनके जाने के बाद सभी ये कागजों पर ही सीमित रह जाती है, ना ही उनसे कोई कठोर कार्रवाई होती है और ना ही किसी की बात सुनी जाती है, जिसको लेकर ये जो हमीरपुर का अस्पताल है हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। अगर इन पर कड़ी कार्रवाई की जाती तो शायद आज भी जो हालात और ये तस्वीरें जो निकल के सामने आ रही है वो हमेशा से कभी निकल कर नहीं आती। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो क्या अपने जो तीमारदार हैं, जो परिजन हैं, उनसे बातचीत की है कि चलो ये तो ठेले का मामला हो गया, अन्य वहाँ की व्यवस्थाएं अगर हम अंदर की बात करें तो क्या मशीनें हैं उस संख्या में, डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं या नहीं रहते हैं? जी, अगर बात करें मशीनों की, तो मशीनें तो हमीरपुर में पूर्णतः लगी हुई है। अगर डॉक्टर जो है हमें
डॉक्टरों की कमी हमीरपुर में हमेशा से रही है, जो बोलने के बावजूद भी हमीरपुर में डॉक्टर नहीं दिए गए हैं। और मशीनें जो है उनमें धूल लग रही है, उसमें चादर पड़े हुए हैं, मशीनें रखते रखते खराब हो रही है। लेकिन हमीरपुर में अभी ऐसे डॉक्टर्स कोई नहीं आते हैं जो मशीनों को चला सके। जी ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ यहाँ पर बालाजी जुड़े हुए हैं, आपसे जानना चाहेंगे अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखिए पहले तो इक्विपमेंट्स नहीं थे, अब अगर इक्विपमेंट्स है तो उनका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। परिजन जाते हैं, उनको कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पर तो दवाइयों को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर, साफ सफाई को लेकर, ये तमाम सवाल स्वास्थ्य विभाग से जुड़े जो हैं वो निकलकर समय समय पर सामने आते रहते हैं। समाज सेवी संस्था, क्योंकि आप समाज सेवी हैं, आप जानते हैं कि समाज में किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, तो इसके लिए आपके द्वारा क्या और इनिशिएटिव्स लिए गए हैं? जब ब्रजेश पाठक जी खुद यहाँ स्वयं कई बार आ चुके हैं। मैम, किसी भी समाज सेवक को जब भी कोई नेता या उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री वगैरह यहाँ आते हैं तो प्रशासन किसी भी समाज सेवी को मिलने ही नहीं देता ताकि उनकी पोल ना खुल सके। यहाँ के डॉक्टर टाइम है 10 से 2 के बीच में आपको मरीज को देखना है, वो जांचें कराते हैं, उनको 10 से 2 का टाइम उनको बाउंड करना होता है, निकालना होता है। उसके बाद अपनी कमरे में बैठ के वो 200 रुपए और 500 रुपए चार्ज करके उन लोगों को देखते हैं। तो इस प्रकार से सरकारी अस्पताल नाम का है, लेकिन वहाँ धन उगाही 24 घंटे चलती है। आप अगर कोई सीरियस मरीज है, अगर वो जाता है और कहता है कि भाई देख लीजिए, तो नहीं देखा जाएगा। लेकिन अगर पैसा दे के उनको कहा जाए तो तुरंत उनको बढ़िया सुविधाएं दे दी जाएंगी, उनको देख लिया जाएगा। तो कई बार कहा गया, ऐसा नहीं कि एक बार कहा हो, वो हमने लिखित में मौखिक कई बार सीएमओ को दिया, जिलाधिकारी महोदय को पूर्व में जो रहे उनको दिया। ये जिलाधिकारी महोदय अभी मुश्किल से 15 दिन उनको आए हुए हैं, तो इन्होंने पहले दौरा किया अस्पताल का और अस्पताल की सारी चीजें सही की, लेकिन फिर से वही इनका रवैया फिर से वही हो गया। अस्पताल में जितने भी मरीज हैं उनको ना तो पानी की व्यवस्था ठीक हो पा रही, ना हवा की व्यवस्था ठीक हो पा रही। गंदगी जो उनका पूरा फैला हुआ है, उनके जहाँ पे मरीजों को लिटाया जाता है, तामीदारों की जो मरीजों को दिखाने जाते हैं उनकी कोई व्यवस्था नहीं की जाती। तो कई बार बताने के बाद भी कोई किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती मेरे। ठीक है, गोलू हसन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाज सेवी हैं वो भी, और बहुत बहुत स्वागत है आपका। गोलू जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये जो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, इनकी जो लचर स्वास्थ्य व्यवस्था है, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, उनको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? गोलू जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। बिल्डिंग जो हमारा जिला अस्पताल हमीरपुर है वो सफेद भाती है, वहां पर बिल्डिंग तो बनी हुई है, लेकिन डॉक्टरों की सेवाएं और जो और कर्मचारियों की सेवाएं हैं उससे यहाँ के क्षेत्रीय लोग वंचित रहते हैं। जिस तरीके से ये प्रकरण जो सामने आया है, ठिलिया में ले जा रहे हैं मरीज को, ये आए दिन की यहाँ की दिनचर्या में शामिल है डॉक्टरों की और यहाँ के कर्मचारियों की। ये स्थितियां हमेशा बनी रहती हैं। इसके लिए ना ही कोई जनप्रतिनिधि ना ही प्रशासनिक अमला कभी कोई ठोस कदम उठाता है, जिसका परिणाम यहाँ की गरीब भोली भाली जनता को भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल, मैं अभी हमारे साथ बालाजी पांडे जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हमने बात की, वो भी समाज सेवी हैं। मैं आपसे भी वही सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप एज अ समाज सेवी संस्था के नाते या समाज सेवी होने के नाते कैसे मदद कर पाते हैं इन लोगों की? क्या इसके लिए आप लोगों द्वारा कोई इनिशिएटिव लिया गया है? देखिए, हम लोगों द्वारा तो समय समय पर यहाँ के जिला प्रशासन को और जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया जाता है, लेकिन कहीं न कहीं बुंदेलखंड पिछड़ा होने के बावजूद सरकारों द्वारा यहाँ पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा, यहाँ तीनों ही व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं। हमारे यहाँ सड़क की भी स्थितियां बड़ी गंभीर हैं, वो मुद्दा नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ जो स्वास्थ्य सबसे खासतौर मुद्दा जिला अस्पताल की हाल है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो CSC PSC हैं उनके हालात बद से बदतर हैं। वहां पर डॉक्टर नहीं पहुंचते हैं, न कहीं कंपाउंडर होते हैं, बहुत बद से बदतर हालात हैं। यहाँ पर झोला छाप डॉक्टरों के दम पर ये पूरा जिला चल रहा है।
ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। उम्मीद करते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो हैं वो जल्द से जल्द बेहतर होंगी। बता दें आपको कि हमीरपुर के सरकारी अस्पताल का पूरा मामला, जहां पर परिजन ठेले में मरीज को ले जाते हुए दिखे और कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार जो है वो स्वास्थ्य विभाग है। एम्बुलेंस को 4 बार फ़ोन किया गया, एम्बुलेंस ने फिर भी फ़ोन नहीं उठाया। और सीधे आपको छत्तीसगढ़ के सुकमा ले चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा को संबोधित करें। क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। करोड़ लोगों को आवास की सुविधा प्रधानमंत्री जी ने पैसा उपलब्ध करवाया। 10 करोड़ गरीबों के लिए शौचालय दिए। देश के अंदर जिन लोगों के पास स्वास्थ्य की सुविधा नहीं थी, उनके 5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति को स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया। और यही नहीं, हर घर नल की योजना हो या गरीब के घर में उज्ज्वला योजना की रसोई गैस का फ्री में सिलेंडर उपलब्ध करवाने का कार्य ये प्रधानमंत्री मोदी जी करा रहे हैं। और कल तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक और घोषणा की है, अगले 5 वर्ष तक, यानी पिछले 3.5 वर्ष से तो चली ही आ रही थी, अगले 5 वर्ष तक 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी उपलब्ध होगा। भैया बहनों, जो कोई नहीं कर पाया वो मोदी जी ने करके दिखा दिया। देखो, कांग्रेस तो नहीं चाहती थी कि अयोध्या में राम मंदिर बने। क्या कांग्रेस चाहती थी क्या? अगर कांग्रेस चाहती तो 1947 में, 48 में, 51 में, 52 में, 53 में, 54 में या उसके बाद भी लंबे समय तक उनकी सरकार रही, उन्होंने कभी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं करने दिया। विवाद खड़ा किया, राम भक्तों को मरवाते थे, पिटवाते थे, उनके सहयोगी गोली चलवाते थे। कभी उन्होंने राम मंदिर के निर्माण का कार्य नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो कहा कि राम तो हुए कि नहीं हुए हम तो ये भी नहीं जानते। यानी भगवान राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा कर रहे थे ये लोग। तो इनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपके सम्मान की रक्षा करेंगे? कैसे आपकी आस्था का ख्याल ये लोग रखेंगे? इनसे उम्मीद ही नहीं की जा सकती है। याद रखना, मोदी जी प्रधानमंत्री बने और उत्तर प्रदेश में मुझे अवसर मिला, डबल इंजन की सरकार आई, राम मंदिर की सारी बाधा दूर। आज राम मंदिर बन रहा है ना भाइयों बहनों। हम लोग तो जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, जो बोला उसको कर दिया। क्योंकि हमारे लिए अपना कुछ नहीं है, जो कुछ है देश के लिए है, समाज के लिए है। प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए तो 142 करोड़ की आबादी उनका परिवार है और इसी विश्वास के साथ वे देश के अंदर पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रहे हैं। याद करिए, प्रधानमंत्री जी ने हर घर नल योजना आपके छत्तीसगढ़ के लिए भी दी थी। हमने उत्तर प्रदेश में 1.5 करोड़ परिवारों को, यानी 150 लाख परिवारों को हर घर नल से जल पहुंचा दिया। क्या छत्तीसगढ़ में मिला? क्या नहीं मिला होगा, छत्तीसगढ़ में नहीं मिला होगा, क्योंकि यहां सरकार के एजेंडे में विकास है ही नहीं। यहां सरकार विकास नहीं कराना चाहती है। वह तो पैसा जो दिल्ली से मोदी जी भेजते हैं, कांग्रेस की सरकार अपने संस्कारों के अनुरूप उस पैसे को चुपचाप अपने आकाओं को भेज देती है। वो गरीब को नहीं पहुंचती है, कमजोर को नहीं पहुंचती है। वह पैसा तो उस चंद कांग्रेसियों के जेब में चला जाता है, उनके परिवार के लोग बंदर बांट कर देते हैं। वे पैसे का लाभ आपको नहीं देते। ऐसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने 16 लाख प्रधानमंत्री आवास आपके यहां के लिए भेजे। क्या प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला क्या छत्तीसगढ़ वासियों को? क्या आवास का लाभ मिला? नहीं मिला। हम आएंगे, हम देंगे।
हम योजना का लाभ देंगे। ये 16 लाख आवास का पैसा इसलिए मोदी जी ने भेजा था, यह पैसा यहाँ के गरीबों के पास जाएगा, उनका भी मकान बन जाएगा, पक्का मकान बन जाएगा, सिर ढकने के लिए। किसी भी मौसम में, सर्दी, गर्मी, बरसात में वे लोग भी प्राकृतिक आपदा से बच करके अपने बच्चों को पढ़ा सकेंगे, अपने जीवन को खुशहाल कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने वह भी लाभ नहीं दिया। भाइयों बहनों, पैसा भारत सरकार दे रही है, लेकिन उसका लाभ गरीबों को मिल सके यह काम यहां की सरकार नहीं कर पा रही है। और भाइयों बहनों, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज यहां का गरीब एक ही बात पूछता है, एक ही प्रश्न करता है। गरीब बेघर लोग यही पूछ रहे हैं कि हमन ला तो नहीं मिलिस, आप ला मिलिस का? एक तो प्रश्न कर रहा है यहां का गरीब। हमन ला तो न मिलिस, आपका मिलिस का? भाइयों बहनों, यह प्रश्न स्वाभाविक है। एक गरीब का, उसकी बेबसी का सरकार के सामने वह हिम्मत हार चुका है। कारण है, ये सरकार आज भ्रष्टाचार और बेईमानी को किस हद तक बढ़ावा दे दी है। कल ही आपने देखा होगा, एक नया घोटाला आया है महादेव ऐप का। आप जानते हैं ना, इसके नाम पे कहते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार के नजदीकी लोगों ने यहां के लाखों गरीबों का पैसा इस ऐप के नाम पे ठग दिया है, ऐंठ लिया है। और तब भी बेचारा लगभग 550 करोड़ रुपए से अधिक की राशि है ये। और ये सरकार तो एक नया रिकॉर्ड बना रही है, और रिकॉर्ड किस रूप में बना रही है? आपने बिहार में सुना होगा, लालू जी के समय में एक चारा घोटाला हुआ था। कहते थे लालू जी की सरकार ने उस समय चारा ही खा लिया था, भैंस का चारा खा लिया था। और उससे भी 2 कदम आगे जाकर के कांग्रेस की सरकार तो गोबर भी खाने का काम करती है। गोबर का ही घोटाला हो गया। और यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप, जो इस वक्त सुकमा में मौजूद हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और यहाँ पर उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मुद्दे की बात पर फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।